आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़ा ही प्यारा और एक बड़ा ही खूबसूरत सा भजन मुझे गाने का मौका मिला। ये भजन है आध्यात्मिक भारत इस नाम से जो चैनल सीरियल बन रहा है DD1 चैनल के लिए। बहुत ही खूबसूरती से इस भजन को लिखा गया है और हमारे प्रदीप रंजन जी ने इसको बहुत ही प्यारे और सुरीले सुरों में सजाया है। बहुत खूबसूरती से इस भजन को बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस भजन को गा करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह भजन बहुत अच्छा लगेगा। सीरियल बन रही है DD1 के लिए। सीरियल का नाम है आध्यात्मिक भारत। बहुत ही प्यारा सा सीरियल बन रहा है और उम्मीद है कि इंडिया के सभी लोगों को पसंद आएगा। इनके हमारे जो डायरेक्टर एंड राइटर है हमारे सामने बैठे हैं, मिस्टर रोक्सन जी है। वेरी नाइस मैन। और ये आध्यात्मिक विचारधारा के भी है, समाज सेवक भी है और बहुत ही खूबसूरत एक्टर भी है। इन्हें मुझे अप्रोच किया और मुझको मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सीरियल के जो सिंगर हमारे सामने बैठे हैं, हिट सिंगर विपिन सचदेवा जी। मैं चाह रहा था कि विपिन जी की आवाज़ से इस गाने को रिकॉर्ड किया जाए और विपिन जी ने बहुत सी सुंदर अपनी मधुर आवाज़ से इस गाने को गाए हैं, आध्यात्मिक भारत। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। The Spiritual India. This is the TV serial, and in that serial's producer's name is Dinesh Kumar Vinjuda is the producer. Dinesh Kumar Vinjuda, VINJUDA, Vinjuda. This is the producer, and director is the Roxanne. Artist is the Roxanne and Minle, and Genesis. We come here. And this is my PNP Studios owner, and I like Big Pro. This is my bhabhi. This is my creative director, Mr. Praveen Baharia. And so many, this is the teamwork. And this is the first serial in India. Because this is the, now you just go the journalist is the fourth period of the democracy. And now burning issues in India, love jihad and live in religious. I totally am against this two topic. So this is the serial is about love jihad or on no uske oppose hai. platform. Yeah, this is the spiritual platform, but this is the what do you say now? ये जो चल रहा है लव जिहाद एंड लिव इन रिलेशनशिप, उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, थप्पड़ है। थप्पड़ थप्पड़ ही बोलता है ना, क्या बोलता है? Retaliation. हाँ, उसके लिए वो जो है, हाँ उसका एक जवाब। बिकॉज इंडिया, देखो इंडिया, मोदी जी का एक खौफ है कि इंडिया विश्व का महागुरु हम बनाने जा रहे हैं, बराबर है। बट ऐसे पीरियड में जिस तरह से इंडिया को कुछ लोग जो है, जो नास्तिक कहा जाता है, ऐसे लोग हिंदुस्तान के कल्चर को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। हम चाहते हैं कि ये सनातन जो है, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड। आज हम 3 ईयर से हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं, प्रवीण, हमारे नकुल भाई और हमारे सब टीम, मेरे आर्टिस्ट, सब लोग हम इस पर हमने काम किया। एंड देन आफ्टर 3 ईयर्स आज वो पैलॉट हमारा बन गया है और मुझे खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी नाउ टुडे बिकॉज 21 जून in Chitrakoot, respected yogis and all ministers and all Hinduisms जो भी संत है, prominent जो संत है, इनके प्रेजेंसी में आध्यात्मिक भारत यानी कि स्पिरिचुअल इंडिया का ट्रेलर एंड ये जो सॉन्ग है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हिंदी में आध्यात्मिक भारत एंड इंग्लिश में स्पिरिचुअल नहीं, दोनों है। स्पिरिचुअल पहला तो आध्यात्मिक भारत इन ब्रैकेट स्पिरिचुअल इंडिया।
ब्रैकेट में नाम टाइटल जाएगा, लेकिन क्या ये प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा? यस 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 दोनों में, बट थोड़ा बताओ ना कैसा है ये जो डायलॉग जो है, ये केम फ्रॉम रूस। वो जो कैरेक्टर है, जस्ट आई विल प्ले नाउ, हिज नेम इज जैक्सन। जैक्सन वो इंडिया आता है, बट वो दिस इज एक बीमारी से सफर है। उसको जो फॉरेनर और एनआरआई? नो फॉरेनर, प्योर फॉरेनर, नो एनआरआई। बट वो ब्रेन ट्यूमर से सफर है और उन्होंने बहुत इलाज किया है रूस में। उसके कुछ इंडियंस, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। वो बोलता है, इंडियन फ्रेंड्स बोलता है कि भारत एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ विदाउट मेडिसिन उसका इलाज हो जाता है। तो वो सरप्राइज होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भारत का बोलता है कि एक बार कोशिश करो। तो वो कुछ नॉवेल्स देता है जैक्सन को, उसको अच्छा लगता है, वो नॉवेल्स पढ़ता है, वो हिंदी बोलता है, हिंदी सीखता है और उसे लगता है कि चलो मुझे इंडिया जाना है। और वो इंडिया आता, हिज नेम इज जैक्सन। इंडिया आने के बाद वो टोटल वो बाय लॉ वो गाइड को एक अपॉइंट करता है और उस गाइड का नाम है जेनेसिस। तो वो गाइड उसको पूरा भारत घुमाती है, जितना भी इंडियन जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है वो पूरा उसको विजिट करता है। विजिट करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है इंडियन कल्चर पर, एंड देन वो टोटल मोटिवेट होकर ही बिकेम ए जय किशन बनता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्पिरिचुअल इंडिया। जैक्सन से जय किशन। आज जो चल रहा है धर्मांतर चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। आई एम नॉट एग्री विथ दिस नाउ। आज एस्कॉन के माध्यम से पूरा वर्ल्ड में हिंदुस्तान के कल्चर को आज लोग, वेस्टर्न लोग लाइक कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं इंडियन लोग। इसीलिए स्पिरिचुअल इंडिया है। But your story doesn't relate with love jihad or conversion. रिलेटेड इसके अगेंस्ट भी इस सीरीज में, सीरियल में क्या है, इस बात की चर्चा है? यस, ये चर्चा मीन्स ऐसा है इन दिस, देखो चर्चा डायरेक्ट चर्चा नहीं है। एक विदेशी अगर जैक्सन से जय किशन बनता, आज लव जिहाद क्या हो रहा है? लव जिहाद आज उसको मार धोड़ कर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है और एक विदेशी यहाँ आके वो इसको स्टडी करता है, एनालिसिस करता है और फिर वो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करता है। और लव जिहाद क्या है? व्हाट इज, जस्ट आई एम आस्किंग टू यू, यू आर द जर्नलिस्ट, व्हाट इज मीन बाय द लव जिहाद? दिस इज जस्ट आई एम सेइंग नो, ये जो लव जिहाद जो है ये टोटल इंडियन कल्चर के खिलाफ है। अगर इस्कॉन, जैसे आई एम रिलेटेड टू इस्कॉन, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, film is my passion, not food and shelter, but spiritual is my soul, because I am the related of the Sri Gurudev Dattatreya ashram. Just I am built in Solapur, this big ashram. I am the owner of this. I am the, like Yogi ji, Mahant of the Guru Gorakshnath Peeth. So I am the Mahant of Sri Gurudev Dattatreya ashram. This is my passion, this is the filmy costume. But I am the sadhu, I am the sant. I am the real. Really? Really, yes, really. This is the filmy costume, not my original costume. No. My ashram in Solapur. Jackson is the original. Okay, he came from Rus. Jackson is the original, but you motivate. Why? Due to this guide. ये कैरेक्टर आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए रसियन चूज किया गया है। मैं वही बता रहा हूँ ना, वो इम्प्रेस उसके गाइड पर है। पहले तो जैक्सन पर्सनालिटी, दिस इज द रियल स्टोरी। बट क्या है कि देखो, कोई भी जब मोटिवेट होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक क्ल्यू होता है।
एक कोई तो एक मीडिया होता है। जैसे ये स्टोरी कैसे बनी, जैसे हम दोनों 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं, भाई मुझे कुछ करना है। जैसे बिफोर आई एम द फर्स्ट इन बॉलीवुड, मैं प्राउड फील करता हूँ, आई एम द फर्स्ट इन बॉलीवुड, आई एम द फर्स्ट मेकर इन बॉलीवुड, जो लाइव पॉलिटिशियन, आई एम द फर्स्ट मेकर इन बॉलीवुड। सुशील कुमार शिंदे, यू नो, देश का गृह मंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, आंध्र का गवर्नर, उसके लाइफ पर मैंने फिल्म बनाई थी। एंड देन क्या टाइटल था? शिंदे जी के जीवन पर मैंने फिल्म बनाई थी, उसका टाइटल क्या है? घेजे पाकरार। दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, माय प्रोडक्शंस। क्या नाम है? घेजे पाकरार, जी घेजे मराठी 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 घेजे पाकरार। दिस इज द माय फर्स्ट फिल्म। एंड देन मैंने फिर सोचा, मेरी टीम ने सोचा, अगर एक फिल्म, अगर किसी को उसका बायोग्राफी बनाने के बाद वहाँ से वहाँ तक, यानी कि पूरा सोसाइटी में उसका प्रोपेगेंडा हो सकता है, बिकॉज फिल्म इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। फिल्म समाज का आईना कहा जाता है। फिर हमने सोचा कि इस देश की जो आबादी है, आज दैट टाइम 125 करोड़ था, 125 करोड़ में से 100 करोड़ SC/ST OBC का पॉपुलेशन था, और हमने एक ऐसा सब्जेक्ट दिया इस इंडस्ट्री को, जो अमिताभ बच्चन जी की और झा जी की एक फिल्म आई थी आरक्षण, और उससे पहले भी आरक्षण पर कई इस टॉपिक पर फिल्में आई थी। मैंने बोला आरक्षण से कितने लोगों का आज तक बेनिफिट मिला है, तो मैंने स्टडी किया, तो आरक्षण से स्पेसिफिक लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, स्पेसिफिक परिवार को उसका बेनिफिट मिला है। हमने सोचा कि रोटेशन, इस देश में रोटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट इन बॉलीवुड हॉलीवुड, रोटेशन। व्हाट इज मीन बाय रोटेशन? जस्ट आई से टू आई डिस्कस विद यू। रोटेशन ये है, 7, देखो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7 पॉलिटिकल सेक्टर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा एंड लोकसभा। 73 अमेंडमेंट्स में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद रोटेशन लागू हुआ। 74 अमेंडमेंट से नगर पालिका, महानगर पालिका में रोटेशन लागू हुआ। वो ड्यू टू रेस्पेक्टेड राजीव गांधी का ये देन है। तो उनके पीरियड में 74 अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में रोटेशन लागू हुआ, और उसी रोटेशन की वजह से इस देश का SC/ST OBC गांव में सरपंच प्रधान बन रहा है, जिला पंचायत में चेयरमैन बन रहा है, नगर पालिका में नगराध्यक्ष बन रहा है, और महानगर पालिका में मेयर बन रहा है, ड्यू टू रोटेशन। रॉक्सन और एक उड़ान का कहना है कि अगर 5 सेक्टरों में रोटेशन लागू किया तो CM और PM को भी रोटेशन लागू करो, ये फिल्म का। और दूसरा क्वेश्चन ये था, बराक ओबामा और अब्राहम लिंकन पर, इसी तो पहला ये फिल्म में हमने पिक्चराइज किया, हमने सॉन्ग किया उस पर। और हमारा क्वेश्चन था कि एक दलित रामायण लिख सकता है, एक दलित महाभारत लिख सकता है, एक दलित इस देश का संविधान लिख सकता है, तो कौन कह सकता है कि दलितों में विद्वत्ता नहीं है, टैलेंट नहीं है? अगर दलितों में टैलेंट नहीं होता तो दलित कैसे रामायण लिख सकता? अगर दलितों में टैलेंट नहीं होता तो कैसे दलित महाभारत लिख सकता? अगर दलितों में टैलेंट नहीं है तो कैसे इस देश का संविधान दलित लिख सकता? These all are baseless questions, all politicalized. नो, दिस इज द पॉलिटिकल लाइज। नो, मैंने सवाल ये किया कि अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ब्राह्मण के 6 प्रधानमंत्री बने, क्षत्रिय के 5 प्रधानमंत्री बने, वैश्य के 2, फिर शूद्र का प्रधानमंत्री क्यों नहीं? जब अगर शूद्र रामायण लिख सकता है, शूद्र का प्रेसिडेंट बना, प्रधानमंत्री की प्रक्रिया होती नो, सर आपने जो कहा रोटेशन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेंज होता है, जो आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो चुनते हैं। नो, यही तो बोल रहा है ना। अगर रोटेशन, अमेरिका में डायरेक्ट है, यहाँ पर सिस्टम नहीं है। रोटेशन देखो, नहीं, 5 सेक्टरों में रोटेशन लागू हुआ है। एक भारत, और 4th प्रोजेक्ट मेरा गोरा चल रहा है। 2 प्रोजेक्ट मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, आध्यात्मिक भारत, स्पिरिचुअल इंडिया, और गोरा। ये उसका फादर रशियन है,
मम्मी इंडियन, सॉरी मम्मी रशियन है, फादर इंडियन है। हाँ, तो उसका 40% शूट रशिया में होगा, 60% शूट इंडिया में होगा। वन शेड्यूल इज माई कंप्लीटेड, बट बिफोर गोरा आई वॉन्ट रिलीज दिस सीरियल नाउ, स्पिरिचुअल इंडिया, एंड देन मैं गोरा को स्टार्ट करूँगा। इसके स्क्रिप्टिंग पूरी हो गई है? नहीं, पायलट इज रेडी, पायलट इज रेडी। 21 को उसका इनॉग्रेशन है इन चित्रकूट। और रेगुलर शूटिंग कब से? रेगुलर जैसे अप्रूवल मिल जाता है वैसे स्टार्ट। अभी कोई चैनल फाइनलाइज हुआ? फाइनल हम 4 चैनल पर हम थिंकिंग किया है, बट DD1 हमारा प्रायोरिटी, DD1 एंड अदर जी वगैरह जो है, बट DD1 इज हमारा वो प्रायोरिटी। आपने सब कुछ ठीक है, आप आते हैं आध्यात्मिक विषय को लेकर, आप अपने गाइड लड़की को करते हैं, कोई लड़का क्यों नहीं? क्योंकि स्पिरिचुअल फील्ड में लड़कियों से ज़्यादा आपके काम के लड़के होंगे। ये तो शकुंतला के मेनका की तरह आपका नहीं, उसका परफॉर्म कर सकती है ना? नहीं, उसका जो देखो एक वन लाइन, उसको जो एक लव स्टोरी भी है उसमें से, रोमांटिक है। यस 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 यस। तो आप बीच में अपनी बीमारी भूल जाते हैं? नहीं, बीमारी देखो, बीमारी कैसे भूल जाती है? तो ये रोमांस ड्रीम सीक्वेंस में है या रियल लाइफ में? डायरेक्टर में पूछ रहा हूँ, आपके पर्सनल लाइफ की बात में। नाइस क्वेश्चन, बट ऐसा है, हम भी आपको नाइस क्वेश्चंस का नाइस जवाब दे रहे हैं। बिकॉज देखो, एक रोमांस इज द नंबर 1 सॉल्यूशन विदाउट मेडिसिन। एक रोमांस एक ऐसा चीज़ है जिससे कितनी भी तुम्हारी पुरानी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे म्यूजिक है वैसे एक रोमांस है, बट रोमांस इज रोमांस के जो वेरी वेरी टाइप ऑफ द रोमांस, वेरी टाइप ऑफ द तो रशियन लड़का को रोमांस करने के लिए इंडियन लड़की मिलती है, वहाँ लड़की तो मिलती है। अब फिर वही लव जिहाद तो क्या पार्ट 2 पे आ गए? नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखो, एक फोर्सिबली हुआ, एक प्रेम से हुआ। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ का जो लव है, वो दोनों का जो लव है, वो देखो, वो लव करने का लिए नहीं आया, वो पीस ऑफ माइंड के लिए आया। बट उसका जो है वन साइड लव है। जब वो ये लड़की आपके मिशन में आपको कामयाब करती है, यस श्योर, या कर देती है, या तो क्योर होने के बाद आप वो रशिया चला जाता है, रसिया लौट जाते हैं या इसको लेकर? नो, वो अकेला चला जाता है। छोड़ क्यों देते हैं? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, पहले जस्ट लिसन। वो रशिया जाता है, रशिया जाने के बाद एक गाना, जैसे वो टीवी पर एक गाना है, उसको म्यूजिक का आदत लगा है, वो म्यूजिक सुनता है, और एक गाना उसको वो जैसे सुनता है और वो स्टॉप हो जाता है, और फिर वो टोटल फ्लैशबैक में चला जाता है कि उन्होंने मुझे कैसे संभाला, उन्होंने मुझे कैसे कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे दिन रात, उन्होंने मुझे कैसे, मेरी जो बीमारी थी वो मेरे साथ रही और मैं उसको छोड़ के आ गया। दिस इज द, देखो, दिस इज द अनकंडीशनल लव। व्हाट इज मीन बाय स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल इज द अनकंडीशनल लव। तो फिर वो आता है, यस, वो आता है और उसके साथ यहीं बस जाता है, यही बच जाता है। तो मिलेगा तो जाएगा नहीं, फिर नहीं, वो नो, फिर इंडिया का हो जाता है। लड़की घर वाले तगड़े नहीं, वो तो मसाला वाला है, फिर तो हम सब कुछ कैसे बताएंगे आप? तो कैसे करेंगे? इतना अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है।